Hey guys, welcome back to my channel Smile with Kajal. I hope all of you are doing really great. So guys, today I'm back with another video regarding cabin crew on my channel. मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज मेरे पास कोई जगह नहीं थी इस वीडियो को शूट करने के लिए और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने का। जो भी लोग जिनका ड्रीम है cabin crew बनना, आई रियली वांट कि उन सभी का ड्रीम फुलफिल हो और मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ लोगों की इस रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर हेल्प करूँ। बिकॉज जब मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए गई थी और जो चीज़ें मेरे साथ हुई, आई डोंट वांट कि किसी और के साथ हो। तो अगर आपको पहले से ये चीज़ें पता होंगी तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे चीज़ों को फेस करने के लिए। और जो मैं आपको आज इस वीडियो में रियलिटी चेक देने वाली हूँ कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ का, वो आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पे और किसी भी यूट्यूबर ने नहीं शेयर किया होगा। बिकॉज शायद जब मैं अपने पहले इंटरव्यू के लिए गई थी तो शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब का चैनल होगा, कोई ऐसा एविएशन रिलेटेड वीडियो होगा जो मैंने नहीं देखा होगा। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैंने अपने, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट एयरलाइंस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मिलेंगे ही। ठीक है, जो एयरलाइंस के इंटरव्यू में राउंड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी, ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग भी सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिलेगा और बिल्कुल जेन्युइन वाला। और मैं आपको ये जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है, इस वीडियो को बनाने का, कि मैं यहाँ पे एक कंक्लूज़न शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इन इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें क्या क्या आपको वहाँ पे इंटरव्यू के वेन्यू पे फेस करना पड़ सकता है और आप किन चीज़ों के साथ तैयार होकर जाएँ, तभी इन इंटरव्यूज़ के लिए जाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप जब अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप ये देखोगे कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और आपको फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ मिनट आपको ये चीज़ फील होगा कि क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ। बट उस चीज़ को भी उस चीज़ को भी एज अ कॉन्फिडेंस यूज़ करना। ठीक है, चैलेंज यूज़ करना। ठीक है, ताकि उससे आपका, अगर आप चैलेंज की तरह यूज़ करोगे उसको तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। अगर आप उसको सोचोगे कि अगर आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, तो आप इन इंटरव्यूज़ को कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने भी अपने इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं। मैं बता देती हूँ, मैंने 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं। 2 बार मैंने विस्तारा एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया है, एक बार दिल्ली में दिया है, एक बार चंडीगढ़ में दिया है, एक बार एयर एशिया का इंटरव्यू दिया है, एक बार इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया है। ये जो 3 एयरलाइंस हैं वो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, इनका जो इंटरव्यू लेने का तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, और एक मैंने दिया है कतर एयरवेज़ का। जब कतर एयरवेज़ का मैंने इंटरव्यू दिया था वो दिया था लास्ट ईयर 2019 में, सितंबर में। उस टाइम तक उन्होंने अपना इंटरव्यू जो कंडक्ट करते थे उसका सिस्टम चेंज कर दिया था। अर्लियर दे यूज़ टू टेक वॉक इन इंटरव्यूज़ जैसे कि डोमेस्टिक एयरलाइंस लेती हैं, बट जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब ओपन डेज इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते थे। ठीक है, मैंने अप्लाई किया था जुलाई में, अगस्त में मेरे पास एक मेल आया था, अगस्त में आई थिंक सितंबर की स्टार्टिंग में एक मेल आया था मेरे पास कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस इंटरव्यू, और आपका डेट और वेन्यू सब कुछ आपको वो बताते हैं उसके अंदर। क्या होता है कि जब आप, सबसे पहला तो हम एक इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 400 500 लोग होंगे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, सबसे पहली बात एक चीज़ और, कि ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं जहाँ पे आपके एयरपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मेन हब्स हैं, ठीक है, वो है दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया। दिल्ली और चंडीगढ़ में जो क्राउड रहता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी प्लेस टू शूट दिस वीडियो एंड इट्स बीन लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग टू शूट दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो प्लीज़ डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। क्या होता है कि जब आप अपने पहले इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे ऑब्वियसली कि 200 400 500 कैंडिडेट्स होंगे, बट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्पेशली, कि 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। कोई भी, जब मैं अपने इंटरव्यू पे गई थी, विस्तारा का ले लो, इंडिगो का ले लो, किसी का भी ले लो, जब भी आप रिपोर्ट करोगे वहाँ पे एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होता है 9 बजे का या 10 बजे का। ऑब्वियसली बहुत कम लोग होते हैं जो उससे पहले आ जाते हैं या उसी एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं। ठीक है, जो ये एयरलाइंस होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम रखती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम कैसे, जब इनको लगता है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, बिकॉज उनके पास भी वही एक दिन होता है, उन्हें वो एक राउंड ही कंडक्ट करती हैं उस पर्टिकुलर डे में। वो जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद कर देती हैं, लाइक 1 बजे तक, 2 बजे तक। विस्तारा के केस में 2 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था और इंडिगो के केस में 1 बजे ही, आई थिंक 12:30 या 1 बजे बंद हो गया था। बिकॉज इंडिगो के केस में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। देयर वर लाइक मोर देन 2000 गर्ल्स एट दैट टाइम। इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि वहाँ बैठने तक की जगह नहीं थी। ठीक है, एक चीज़ और, जो लोग, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है बहुत, बट अगेन द थिंग इज़ कि आपको उन चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले बता रही हूँ। शायद किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको ये चीज़ें नहीं सुनने के लिए मिलेंगी
कि एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है। इंस्टाग्राम पे फिर भी वीडियोस पोस्ट होती रहती हैं कि जब एक्चुअल इंटरव्यू चल रहा होता है तो कितने कैंडिडेट्स आते हैं, कैसे क्यूज़ बने होते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो ये कुछ एक वीडियोज़ वहाँ पे शेयर होती हैं। बट मैंने अपने टाइम में ये वीडियोज़ भी नहीं देखी थी। सो क्या रहा वहाँ पे कि जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं दिल्ली इंटरव्यू है मेरा, तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैवल भी करना है। मैं अपने घर से अपना सारा सामान लेकर गई थी, वहाँ पे जाके चेंज करना है, रेडी होना है, मेकअप लगाना है, ठीक है। तो और वहाँ पे आप जाके देखो कि क्या होता है कि अच्छे 5 स्टार होटल्स होते हैं, तो उसके अंदर जिस हॉल में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर्स बैठे हुए इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो जो उस पर्टिकुलर फ्लोर पे आपके वॉशरूम्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, सिर्फ आप वही यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप पूरे होटल का कोई भी वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, अलाउड ही नहीं होता। और जब इतना ज़्यादा क्राउड होता है तो वॉशरूम्स वो इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि आपको वेट करना पड़ता है अपनी टर्न का। जब मैं इंडिगो के इंटरव्यू के लिए गई थी, इतनी ज़्यादा गर्ल्स थी, एंड एट दैट टाइम देयर वाज ओनली 1 वॉशरूम अवेलेबल देयर, और उसका जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि गर्ल्स स्टेयर्स पे बैठ के, वहाँ पे ही उसी होटल में एक छोटा सा पार्क सा बनाया हुआ था साइड में, और वहीं पे जो गर्ल्स के जो बाहर से सिटी से स्टेट से आई हुई थी, जो उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, सो वहीं पे वो लोग रेस्ट कर रहे थे, और वहीं पे ही गर्ल्स बैठ के अपना मेकअप कर रही थी। इतना ज़्यादा वेदर गंदा था, जून का जुलाई का टाइम था, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द हॉरिबल इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, मैंने जब अपना इंडिगो का फर्स्ट राउंड दिया था। उसके बाद तो खैर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बिकॉज कैंडिडेट्स भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और जब आपके राउंड्स होते हैं आगे, तो वो आपको पर्टिकुलरली एयरलाइंस बताती हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका राउंड होगा, ठीक है। सो वो आगे वाला जो है वो अलग है, ठीक है। बट ये जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं एयर एशिया की बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू विस्तारा और जो इंडिगो है, ठीक है, इनके कंपैरिजन में एयर एशिया का जो इंटरव्यू लेने का सिस्टम है दैट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। लेकिन उनका जो है, उनका फर्स्ट राउंड क्या होता है, उनका फर्स्ट राउंड कुछ ऐसे होता है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर इंटरव्यूअर्स फील लाइक कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ सूटेबल फॉर द सेकंड राउंड, तभी वो उसको सेकंड राउंड के लिए इनवाइट करते हैं। सो बट एयर एशिया के केस में इट्स स्लाइटली डिफरेंट, कि क्या होता है कि फर्स्ट जैसे आप जाओगे तो वो आपकी हाइट चेक करेंगे, हाइट चेक के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, प्रॉपर्ली वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड या कोई भी आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ठीक है, और आपकी +2 की DMC, आपका रिज्यूमे, ठीक है, ये चीज़ें होनी मैंडेटरी हैं। बहुत पासपोर्ट होना बहुत मैंडेटरी है। मैं ये चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके पास ये चीज़ें रेडी हैं, ये चीज़ें आपके पास 10 on 10 है, तभी इन इंटरव्यूज़ के लिए जाइएगा। अदरवाइज़ उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो 10 कैंडिडेट्स, 50 कैंडिडेट्स, 100 कैंडिडेट्स ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्हें कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता गाइस, ठीक है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। स्पेशली मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि जो लोग लोकलाइट्स होते हैं, लाइक जो दिल्ली और चंडीगढ़ से ही होते हैं, दे आर क्वाइट एक्सट्रोवर्ट, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जो लोकलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कि जो बाहर सिटीज़ से, स्टेट से लोग आ रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ आ रहे हैं, उनको रेडी भी होना है, पहले वो इतना थक के ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और आगे आपको क्यू में वेट करना पड़ता है, ठीक है। क्यू में तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल होता है। सपोज़ कि जब मतलब मैंने तीनों इंटरव्यूज़ में ये चीज़ देखी है, प्रॉपर्ली आपका बैठने का कैंडिडेट्स का अरेंजमेंट होता है कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है। हॉल के अंदर ही 4 टेबल्स लगे होते हैं। 4 टेबल्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन है, ठीक है, डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे सिस्टमेटिकली रखा हुआ है। जैसे विस्तारा के केस में एक जो 4 इंटरव्यूअर्स थे, एक पर्टिकुलर जो इंटरव्यूअर था, ठीक है, वो 5-5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा था। और इंडिगो के केस में 2 इंटरव्यूअर्स थे सिर्फ, और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे। और वो एक जो इंटरव्यूअर था, आई थिंक पता नहीं 2 थे, आई डोंट कम्प्लीटली रिमेंबर, शायद 2 या 3 थे। तो वो क्या कर रहे थे कि एक टाइम पे, ठीक है, 10 गर्ल्स का इंटरव्यू ले रहे थे फॉर द फर्स्ट राउंड। सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ही, ठीक है। और इन चीज़ों को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ तक कि इतनी प्रॉब्लम हुई थी इंडिगो के केस में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज द वॉशरूम, देयर वाज ओनली 1 वॉशरूम एंड दैट वाज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। और अगर मैं एयर एशिया की बात करूँ तो एयर एशिया के लिए एयर एशिया का सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइक उनका जैसे मतलब कि एक तो वो एक ही दिन में सारे राउंड्स कंडक्ट करते हैं। आप जिस भी आप पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए जाना चाहते हैं उसके आप राउंड्स, इंटरव्यू राउंड्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और बाकी का जो रियलिटी चेक है कि क्या क्या आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको दे ही रही हूँ।
ठीक है। और मैं आपसे 5 चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरी वीडियोस के ऊपर कि मैम हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम जाएँ इंटरव्यू के लिए, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको 5 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें 5 on 5 हैं आपके पास, तभी आप इन इंटरव्यूज़ के लिए जाइएगा। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका एक ही बारी में इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, बिकॉज जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जब मेरा फर्स्ट विस्तारा का इंटरव्यू था, आई वाज नॉट फैमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैंने कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, ठीक है। सो आई वाज क्वाइट फैमिलियर विद दैट वन। सो 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने कॉलेज में दिए थे और वो मेरे बहुत अच्छे गए थे। तो बट यहाँ का जो सिनेरियो और जो सीन था दैट वाज डिफरेंट। तो मेरा यहाँ पे जो इंटरव्यू था, तो मेरे 2 ही राउंड्स क्लियर हुए थे, उसके बाद मेरा नहीं हुआ था विस्तारा में। तो मैंने विस्तारा का चंडीगढ़ दिया था इंटरव्यू, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद जो मेरे राउंड्स हुए थे, वहाँ पे मेरा वो अच्छा रहा था मेरा इंटरव्यू, वो मेरा इंटरव्यू क्लियर था। बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपसे 5 पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग और स्टेट से आते हैं उनमें थोड़ी सी मैंने ये चीज़ की प्रॉब्लम देखी, ठीक है। बिकॉज जब आप इतने इंटरव्यूज़ देते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आप ऑब्जर्व भी करना स्टार्ट कर देते हो, और लोगों को भी अपने साथ साथ आप और लोगों को भी ऑब्जर्व करते हो। कि मैंने ये चीज़ देखी कि जो लोकलाइट्स होते हैं दिल्ली चंडीगढ़ के, क्राउड होता है, जो यूथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं। छोटे छोटे शहरों के लोगों के भी सपने बड़े बड़े होते हैं। बहुत से ऐसे अभी कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे को कमेंट आया कि मैम मैं बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं कैबिन क्रू बनना मेरा सपना है, और मैं मतलब इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड मतलब आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि मैं कैसे कैबिन क्रू बन सकता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहती कि मनी नहीं मैटर करती, ऑब्वियसली मनी मैटर्स, बट द मेन थिंग इज़ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव इन योर लाइफ। सो गाइज़, मैं 5 चीज़ें वो बताती हूँ आपको। पहले सिर्फ तो मैं कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने बात करी आपसे। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कैसे होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, जो भी आप बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, अच्छे आंसर्स दो, ठीक है। लेंथी आंसर्स मत दो, ठीक है, स्टोरीज़ मत बनाओ ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट और सिंपल रखो अपने आंसर को, ठीक है, ताकि वो कॉपी पेस्ट मत करो कहीं से आंसर्स, अपने आंसर्स खुद फ्रेम करो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरी चीज़ कि आपके फेस पे एक्ने मार्क्स, मोल्स, वॉट्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बर्थ मार्क नहीं होना चाहिए। मेरी मेरी फ्रेंड ही है, उसने मुझे खुद एक्सपीरियंस बताया अपना कि वो एक पर्टिकुलर एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ पे उसके साथ क्या सीन हुआ कि उसका यहाँ पे छोटा सा बर्थ मार्क है, ठीक है। तो वो 4th राउंड में चली गई थी, 4th राउंड में। तो वहाँ जब उसका ग्रूमिंग चेक हुआ, तो वहाँ पे ग्रूमिंग चेक में क्या होता है कि आपकी स्किन चेक होती है। तो वहाँ पे उसकी स्किन चेक हुई, एंड देयर शी सेड हर टू रिमूव हर मेकअप कम्प्लीटली। तो उसने अपना पूरा फेस वॉश किया और उसने उसका यहाँ पे जो बर्थ मार्क था वो देख लिया। तो उसने कहा कि आप ये बर्थ मार्क रिमूव करवा सकते हो। सो शी वॉज ऑलमोस्ट सेलेक्टेड फॉर मतलब फॉर हर ट्रेनिंग। बट फिर उसने कहा कि मैं ये मेरा बर्थ मार्क है एंड आई कांट रिमूव दैट, मैं इसको हाइड कर सकती हूँ बट रिमूव नहीं करवा सकती। तो देयर शी सेड कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड यू कैन बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। और वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सो आप ये चीज़ देख लो, क्योंकि देखो यार उनके पास ना, नहीं, मैं अगेन वही बात कहूँगी कि उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। जब इतने एम्पल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, इतने आपके पास चॉइस है, ठीक है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी वो इतनी सी कमी भी क्यों बर्दाश्त करेंगे, क्यों? तो वाई टू वेस्ट योर टाइम। मतलब आप सिर्फ अपना, आप एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो कि अगर आप फिर आप वो अपने माइंडसेट बना कर जाना कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही जा रहे हो। फिर आपको डिसहर्टन नहीं होना, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना ये चीज़ सोचकर कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है गाइस। सो तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करी, ठीक है, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम का, ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये तो आपको जब आपका फर्स्ट राउंड होगा तभी आपको सभी एयरलाइंस वाले कह देंगे कि आपके जो हैंड्स पे, आपके आर्म्स पे कोई स्कार तो नहीं। सो वो क्या करेंगे कि वो आपसे वहीं पे ही ये चीज़ें तो चेक करवा लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि जो आपके यहाँ पे कोई मार्क वगैरह है, ठीक है, वो कंसील होने वाला है, तो उसको कंसील कर चले जाओ यार, ठीक है, एक बार देख लो। बट कुछ एक जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ मुझसे ये पूछते हैं, मुझे ब्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक है, और मेरी लेग पे स्कार है, ठीक है, तो मेरी आई साइट वीक है, ठीक है। तो गाइज आई साइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन वियर लेंसेज। ऑब्वियसली मेरी भी आई साइट वीक है, जब मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी तो मैं लेंसेज वियर करके जाती थी। और जो एयर हॉस्टेस जब आप बन जाते हो तो आपको अलाउड है कि आप लेंसेज वियर कर सकते हो अपने एट द टाइम ऑफ योर जॉब। तो दैट इज़ नॉट एन इशू। बट हाँ, स्कार्स का बहुत ज़्यादा इशू है। आपकी जो स्किन है वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो स्किन का टेक्सचर है, ठीक है, जो आपकी स्किन की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है, स्कार्स हैं, अभी प्लीज़ मत जाना बिल्कुल भी। आपका चाहे मेकअप भी बिकॉज आप उसको फुल कवरेज फाउंडेशन से भी अगर हाइड करोगे ना, तब भी
यार मतलब दिखेगा ही दिखेगी चीज़ें, ठीक है। बिकॉज जब वो आपकी ना वो चेक करते हैं, यू नो आपका स्किन चेक करते हैं ना, तो वो इतनी सारी लाइट्स होती हैं, वो आपको प्रॉपर धूप में बिठा के चेक करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मतलब हर एक एयरलाइन का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, तो आपका सब कुछ दिख जाएगा उस टाइम के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स आपके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो सब चीज़ है मैंने इसकी भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं। कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने अभी इसी वीडियो में भी आपको पहले बता दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर हाइट एंड योर वेट, ठीक है। हाइट में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती। मैं नहीं कहती कि सभी जो एयरलाइंस हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। कुछ एक एयरलाइंस 155 सेंटीमीटर भी एक्सेप्ट करती है, टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ठीक है। और कुछ एक जो एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, वो 160 भी 165 भी एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाइट के केस में, वेट के केस में। तो जो वेट का है वो तो मिनिमम सबका सेम है कि 18 to 22 का आपका BMI होना चाहिए। इन केस ऑफ बॉयज़ आई गेस 18 to 25 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मेरी वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो दे विल रिजेक्ट यू, ठीक है। ऑन द स्पॉट दे विल से कि आपकी जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं है। हाइट में दे डोंट टेक एनी चांस, ठीक है। और क्या कहते हैं, और टॉकिंग अबाउट वेट के अंदर वो आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो भी अगर आपका 2 या 3 केजीज़, ठीक है, 1 या 2 केजीज़ अगर आपका ऊपर नीचे होता है। बिकॉज अगर आप जब आपके राउंड्स क्लियर होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके अंदर आपको टाइम मिलता है, तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग कि आप इतना भी रिड्यूस या गेन नहीं कर सकते, तो वो आपका मैनेज हो जाता है। बट हाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये 5 on 5 हैं तभी इंटरव्यू के लिए जाना। नेक्स्ट, अब मैं अपने बारे में बात कर लेती हूँ आपसे कि मेरे साथ क्या सीन था। कि मैंने 4 एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ दिए थे। प्रॉब्लम आई डिडंट गेट सेलेक्टेड इज़ माई एक्ने। यस, मेरा जो एक्ने था एट द टाइम जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए मैंने जाना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मेरा एक्ने ऑलमोस्ट 90 to 95% क्योर था। बट मेरी स्किन हल्की सी टेक्सचर थी, ठीक है। जब मैं फाउंडेशन लगाती थी ना, तो मेरी जो स्किन पे गड्ढे गड्ढे से दिखते थे। और जब इंडिगो का इंटरव्यू था मेरा, इंडिगो के इंटरव्यू का जब मेरा ग्रूमिंग वाला राउंड था, आई थिंक थर्ड राउंड था मेरा, तो उस दिन जब मैं गई थी तो मुझे 2-3 पिंपल्स निकले हुए थे, ठीक है। तो आई वॉज लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि पिंपल्स निकले हुए हैं, अब इनको कैसे क्योर करूँ जल्दी जल्दी से, नहीं तो मेरे इंटरव्यू का क्या होगा। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं इंडिगो में रिजेक्ट हो गई, ठीक है। और एक्ने का इशू मेरा एयर एशिया में भी एक्ने का ही इशू आया था। सो उसके बाद जो क्या हुआ कि दिस इज़ द रीज़न दैट आई डिडंट गेट सेलेक्ट, बट आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और I was having each and everything. But now also I am constantly working on my skin, and my skin has improved a lot. You can see my skin right now. So it has improved a lot. And मैं अगर कोई सफ़र कर रहा है एक्ने से, तो मैं बता दूं कि मेरी वीडियोस ज़रूर देखना। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस बना रही हूँ एक्ने के ऊपर। मेरा जो एक्ने था 7 to 8 ईयर्स ओल्ड एक्ने था, जो किसी मेडिकेशन से किसी चीज़ से क्योर नहीं हो रहा था, बट आई क्योर्ड इट बाय माई सेल्फ। और मैं इतने अच्छे टिप्स आप मतलब डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू, डेफिनेटली अगर मेरा 7 to 8 ईयर्स बैक वाला एक्ने क्योर हो सकता है, तो यार किसी का भी हो सकता है। सो गाइज़, ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और थोड़ी कुछ बातें मेरे बारे में। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।